हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एमा एक्सटन एक्सपेरिमेंट। आज की इस टॉपिक में हम जानेंगे एमा एक्सटन एक्सपेरिमेंट क्या है और इसका रिलेशन फ्राइड से क्या था, ये किस तरह का एक्सपेरिमेंट था। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, एमा एक्सटन एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर थी जो कि 28 जनवरी 1865 में वियना में पैदा हुई। एमा एक्सटन का ताल्लुक बोर्गियस फैमिली से था जो कि उस टाइम में एक सोशली और पॉलिटिकली तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। अगर एमा के कैरियर के बारे में बात करें तो एमा खुद भी उस टाइम में वुमेन्स मूवमेंट में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, यानी सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव थी। बोर्गियस फैमिली का ताल्लुक फ्राइड से बहुत ही पुराना था। अगर हम आगे की बात करें तो एमा एक्सटन ने फ्राइड के साथ मिलकर बहुत सारे काम किए, यानी चाइल्ड एब्यूज प्रोजेक्ट्स पे, डे ड्रीमिंग प्रोजेक्ट्स पे, इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के रिलेटेड फ्राइड के साथ बहुत ज्यादा काम किया। एमा को जो है फ्राइड का कुलीग और पेशेंट भी कहा जाता है, क्योंकि कुलीग इस तरह से कि एमा ने फ्राइड के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, बहुत सारे थ्योरीज पे काम किया था। असल में मसला तब स्टार्ट होता है जब एमा 27 साल की होती है। जब एमा 27 साल की थे तो उसे अक्सर 2-3 सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हुए, यानी उसके अक्सर पेट में दर्द रहता था और ये साथ साथ उसे माइल्ड डिप्रेशन भी था, क्योंकि उसको सेक्सुअल मास्टरबेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा, यानी डिप्रेशन की उसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी। एमा फ्राइड के पास आई ताकि वो उसके साथ ये मसला डिस्कस करे और एक अच्छा ट्रीटमेंट हासिल करे। तो फ्राइड ने 1892 से 1893 के दरमियान, यानी 1 साल एमा पे जो है एमा का ट्रीटमेंट किया। तो फ्राइड 1-2 सालों में कुछ चीज़ें फाइंड आउट की कि पहली तो ये कि एना को क्रॉनिक हिस्टेरिया है, और दूसरी एमा के साथ चाइल्डहुड में कुछ ऐसा सेक्सुअली अब्यूज किया गया जो कि अभी उसके मास्टरबेशन यानी सेक्सुअल मास्टरबेशन में उसकी डिप्रेशन की वजह बन रहा है। फ्राइड ने एमा का काफ़ी लंबे अरसे तक जो है ट्रीटमेंट किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाद में फ्राइड ने अपने एक सर्जन दोस्त था जिसका नाम था डॉक्टर फ्लीस की तरफ रेकमेंड किया। डॉक्टर फ्लीस उस टाइम वियना में एक और साइड पे काम कर रहे थे। फ्राइड ने फ्लीस का बताया तो फ्लीस स्पेशली एमा का ट्रीटमेंट करने के लिए वियना में उस जगह पे आया। फ्लीस उस वक्त कुछ प्रोजेक्ट्स पे यानी कुछ डिसऑर्डर पे काम कर रहा था, यानी जैसे हिस्टेरिया हो गया, न्यूरो एनेस्थीसिया हो गया, और इसी तरह के बहुत सारे और छोटे मोटे थ्योरीज पे वर्क कर रहा था। तो फ्लीस ने उसका कुछ अरसे तक मुआयना किया, यानी टेस्ट किए, और कुछ अरसे तक उसका ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर फ्लीस का ये मानना था कि एमा की जो प्रॉब्लम है वो उसकी जो है नेजल रिफ्लेक्स न्यूरोसिस की वजह से है, क्योंकि फ्लीस एयर, नोज और थ्रोट का एक स्पेशलिस्ट था। डॉक्टर फ्लीस का कहना था कि एमा का ट्रीटमेंट तभी हो सकता है जब उसके नेजल से जो है टर्बिनेट बोन को रिमूव कर दिया जाए। तो उसने एक सर्जरी के दौरान एमा की टर्बिनेट बोन को रिमूव कर दिया, जिसका नतीजा बाद में ये हुआ कि वहां पे एक इन्फेक्शन क्रिएट हो गया और एमा की वो नाक वाली साइड, यानी उसका जो वो फेस है वो खराब हो गया उस नाक की वजह से। बाद में उसको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा। उसकी बहुत ज्यादा ब्लडिंग, यानी नोज से बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्लड आने लगा, जो कि हैमरेज की भी बाद में वजह बना। बाद में डॉक्टर फ्लीस वहां से चला गया, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि मैंने जो ट्रीटमेंट किया वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं किया। बाद में फ्राइड को ये एहसास हुआ कि अब एमा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और फ्राइड उस टाइम एक और न्यूरोसर्जन के पास उसको लेके गए जिसका नाम था डॉक्टर रोसेन। डॉक्टर रोसेन ने उसका मुआयना किया और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। कुछ अर्सा ट्रीटमेंट करने के बाद एमा की हालत कुछ हद तक बेहतर हो गई। एमा ने अपनी आगे वाली लाइफ अपने बेड पे ही गुजारी, और उस टाइम एमा ने एक बुक पब्लिश की जो चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि उसका एक वेल नाउन वर्क भी है। आखिरकार सभी मुसीबतों को झेलती झेलती एमा 30 जुलाई 1924 में इस दुनिया से
चल बसी। अब यहाँ पे बात आती है, क्या ये मोस्ट अनएथिकल एक्सपेरिमेंट और सर्जरी नहीं है कि एक अपनी बिलीफ को सेटिस्फाई करने के लिए एक बंदे की सर्जरी की जाती है और उसकी पूरी लाइफ तबाह हो जाती है। क्योंकि लास्ट वाले ईयर में जो है एमा को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, बहुत ज़्यादा खून बह जाने की वजह से। सो आई होप कि वीडियो का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।